Jai Hind friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you Mathematics class 6 to IIT. Today we will be discuss about cos 90 degree is equals to 0. हम सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री की ब्रांचेज पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और उसके क्वेश्चंस भी जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनके फार्मूलाज को लर्न करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को लर्न करते हैं। जैसे cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 कैसे होता है ये चीज़ें हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ओनली टू ओनली ऐसे लर्न करते हैं कि डैट cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 है ना, sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। बट 0 कैसे हुआ है ना, तो आप चाहते हो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखाऊं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, है ना। cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ओके, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम भी मैं रख सकता हूँ ABC। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो 90 डिग्री का आपका ऑलरेडी फिक्स होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल और बिल्कुल फिक्स होता है, और हमें 90 निकालना है। इसका मतलब यह है कि एक और एंगल हमें 90 डिग्री का होना है, क्योंकि राइट एंगल तो जाहिर सी बात है कि वन एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। और हमें यह भी पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो ऑल ओवर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आई मीन तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे एक्स एंगल लेट कर लिया है ना, यहाँ पे हमने एक्स एंगल लेट कर लिया है ना, लेकिन हमें इसे क्या करना है, 90 डिग्री करना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये 90 डिग्री दिख रही है आपको? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है ना। तो 90 डिग्री, अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है कि इस एंगल को क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें इधर स्विच करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें स्विच करना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे है ना, उस बेस की लेंथ अगर मैं कम कर दूं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो देख रहे हो, बड़ा एंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो है वो थोड़ा छोटा एंगल बन रहा है। मैं अगर बेस की लेंथ को और कम करता हूँ, मैं बेस की लेंथ को अगर और कम करता हूँ तो आप क्या देखोगे बताओ, यहाँ पे और ज़्यादा एंगल बढ़ रहा है। बात आ रही है ना समझ में? बेस, लेकिन क्या अभी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। मतलब क्या है कि ये वाला जो आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो आपका बेस है, वो बेस को रिड्यूस करते 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 आपका जो बेस है वो बेस को 0 करना होगा। बेस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तभी तो यहाँ पे आपका फिर से हाइपोटेनस जो है वो आपकी परपेंडिकुलर पे ही शिफ्ट कर जाएगी। बात आ रही समझ में? ये वाली जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस क्या कर रही है, जैसे ही बेस आपका 0 होगा, ये क्या है बाबू, बेस है, तो बेस जैसे ही 0 होगा, करो 0 है ना, 0 करते जाओ, देखो ये देखो 0 करते गए करते गए करते गए है ना। अब देखो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर, ये किस पे स्विच कर जाएगी, ये परपेंडिकुलर है, इसी पे क्या है आपकी हाइपोटेनस ओवरलैप कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर था पहले नीचे ड्रॉ किया हुआ, और उसी के ऊपर क्या आ गया, उसी के ऊपर क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गए, ओवरलैप कर गई, शिफ्ट कर गई, परपेंडिकुलर पे ही हाइपोटेनस शिफ्ट कर गई। ओके,
तो हम यहाँ पे क्या था पहले ए बी, पहले यहाँ पे था ए बी सी है ना। यहाँ पे भी एक्स एंगल बनना है, यहाँ पे भी एक्स एंगल बनना। अब यहाँ पे एक्स कितना डिग्री बन गया बाबू? 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फिगर विल बी, देन फिगर विल बी देखो यहाँ पे ऐसे, मतलब जो आपकी हाइपोटेन्यूस है वो बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर पे शिफ्ट कर गई। और यहाँ पे जो आपका क्या है, बेस है, बेस बी क्या बन गया? 0 बन गया। तो अब आप क्या देख रहे हो, जो आपकी परपेंडिकुलर थी, है ना, जो आपकी परपेंडिकुलर थी, मतलब आपकी जो ए बी की लेंथ थी वही ए सी की लेंथ हो गई, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हमने एक्स लेट कर लिया इसको, है ना, क्या लेट कर लिया हमने? एक्स लेट कर लिया। बात आ रही समझ में? क्योंकि हमारा ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, तो हमने लेट कर लिया अपने तरफ से कि वो एक्स है ना, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा वी नो डैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी क्या, सॉरी बी अपॉन एच, तो बी क्या हो गया? बेस, और एच क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस हो गया। ओके, बी क्या है? बेस है, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हमने तो ये चीज़ें जान ली। तो हमें क्या निकालना है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, नहीं 90 डिग्री की, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस 90 इक्वल्स टू कितना हम लिखेंगे? बी अपॉन एच। बताओ तो बेस कितना है? बताओ बेस कितना है बाबू? 0 है। क्या लिख दूंगा मैं? 0 अपॉन एच कितनी है? हमने क्या लेट कर लिया था? एक्स लेट कर लिया था। तो 0 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 0 है। तो क्या हो जाएगा ये? 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, है ना। तो मैं बहुत ही प्यारे अक्षरों में लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। क्या लिखूंगा? हिंस प्रूव्ड, राइट। बात आ रही समझ में? कॉस 90 डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, तो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑन दिस टॉपिक, दैट हाउ कैन वी प्रूव कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के पास जरूर भेजें। वीडियो को भेजने से हमारा इंस्पिरेशन डेवलप होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।